नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम कल की ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें 25,000 बच्चों के रिव्यू आए हैं और उसी के बेस पर अब फाइनल कट ऑफ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आपको किस कैटेगरी से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो तकरीबन तकरीबन 25,000 बच्चों के रिव्यू आए हैं। उस बेस पे मैं फाइनल कट ऑफ आपको देने वाला हूं। उससे ना तो एक मार्क्स ऊपर होगा ना नीचे होगा, कौन कौन सेफ जोन में, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल रिसर्च करके लेके आया हूं एक एक चीज का, बाकायदा आप देख सकते हो 2016-18 का क्या सीन था, 2022-23 का क्या है, टीजीटी पीजीटी की कितनी पोस्ट, कितना कंपटीशन, ये फाइनल कट ऑफ, ये एनालाइज है। तो एक एक चीज को बहुत आरामदारी से हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा 8 या 10 मिनट मैं लूंगा, लेकिन उसके बाद आपका जो बहम है कि इंटरव्यू कॉल आएगी कि नहीं आएगी, वो आपका दूर हो जाएगा। फिर से कहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट जब इस वीडियो को देखे, जो आने वाले हमारे भावी टीचर, प्रिंसिपल, क्लर्क, जिस भी पोस्ट के लिए आप जाने वाले हो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं, किस कैटेगरी से हो और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो 25,000 वो बच्चे और आज के जितने भी रिव्यू आएंगे उसके बाद आपका कोई भी 19-21 का फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन कौन है सेफ जोन में 25,000 बच्चों के सर्वेक्षण के बाद? थोड़ा सा कड़वी लगेगी क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा उससे नीचे रहे और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को या किसी आने वाले भावी टीचर को ये लगे कि कट ऑफ बहुत ही कम बताइए। लेकिन बिना प्रूफ के वीडियो लेट बनाता हूं। कल एक भाई का कमेंट आया, भाई अब तक सो रहे थे क्या? देखो भाई, वीडियो बनाने को मैं कभी भी बना सकता था, पेपर से अगले दिन भी लोगों ने वीडियो बनाई थी। ये किसी का जाने बिना हाल की एग्जाम का पैटर्न क्या था, कैसे लेवल था, क्या कुछ सीन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कट ऑफ बना दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक चीज पे रिसर्च करके लेके आया हूं। देखो समझना, यहां से स्टार्ट करना क्यों जरूरी है उसका कारण आपको पता चलेगा। 2016-17 में पीआरटी के 4348, पीजीटी के 690 और टीजीटी के 926 पोस्ट और कुछ एक पोस्टें प्रिंसिपल वगैरह की अलग से थी। तकरीबन तकरीबन 6,000 प्लस पोस्टें थी। कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? कट ऑफ नंबर ऑफ पोस्टें डिसाइड करती है। इंटरव्यू कॉल टीजीटी पीजीटी वालों का और पीआरटी वालों का केवीएस खुद से डिसाइड करता है कि कितने गुना बुलाएंगे, लेकिन उसका भी मैंने रिकॉर्ड उठाया है पीछे से कि कितनी पोस्टों के लिए कब कब कितनी कॉल, इंटरव्यू कॉल आई है, कितने गुना को भी बुलाया है। 2018-19 की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन आपकी जो पोस्टें थी वो 8300 प्लस थी, जिसमें म्यूजिक टीचर की पोस्टें वगैरह यहाँ नहीं लिखी मैंने। पीआरटी की 5300, पीजीटी की 900 552 और टीजीटी की 1900 के तकरीबन पोस्टें थी। बात करते हैं उस टाइम 2016-17 में रिटन एग्जाम की अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ओएच की क्या कट ऑफ गई थी। यहां स्पेस कम था, पीएच वगैरह या एक दो कैटेगरी और बच गई, उनमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा। रिटर्न पे 100 गई थी, 150। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 150 थे उस टाइम। 150 गई थी ओबीसी, 150 में से 100, ओबीसी के भी 100, एससी के 95, 5 नंबर का डिफरेंस है, ध्यान से देखना। एसटी की बात करूं, जनरल कैटेगरी वालों से 13 नंबर कम रिटन एग्जाम की, और ओएच की बात करूं तो जनरल कैटेगरी वालों से 12 नंबर कम। ध्यान रखना, ये बड़े काम की है। फाइनल जिसमें सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद वो 71.54, यानी कि तकरीबन तकरीबन जनरल कैटेगरी वाले 71.54 पे जो थे या उससे अबो थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की 65, जनरल वालों से कम देखना कितने हैं, 6 मार्क्स। एससी की बात करूं 65, एसटी की 59 और ओएच की 64। अब देखिए, ये जो पेपर का लेवल था ना, ये पेपर का लेवल अति इजी था, है ना, बहुत ही इजी लेवल था। लेकिन इसमें ना 8th 9th के जो मैथ के जो सेक्शन थे उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे थे उस टाइम। बात करते हैं 18-19 की। रिटर्न में जो गई है वो है अनरिजर्व की 95, यानी कि 100 से 5 मार्क्स कम हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। ओबीसी की 94, यहां सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस आया, वहां भी कोई डिफरेंस नहीं था। एससी की देखो 2 नंबर ये, 5 नंबर ये, 7 नंबर कम, और वहां कितने नंबर कम है? 5 नंबर कम है। एसटी की 79, ओएच की 83 कट ऑफ गई थी। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था, यहां इंटरव्यू कॉल के बाद जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन लगा था वो यहां देखो 71.54 था। यहां फिर से गिरावट हुई है, 68.60, ओबीसी की 63, एससी, एसटी, ओएच। क्लियर हो गई ये बात? यहीं से अपने को एक रीजन मिलेगा। 2016 जो 18 का जो एग्जाम था उसमें शिफ्ट का कोई चक्कर नहीं था, 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ऑफलाइन मोड का पेपर था, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं था। इजी, क्योंकि बात करता हूं मैं दोनों में, इजी से इंटरमीडिएट पेपर था।
कहीं हो सकता है कि कहीं मैथ का पोर्शन मुश्किल आ गया हो तो पेडागोजी का इजी आ गया था, हो सकता है करंट अफेयर थोड़ी टफ आ गई हो तो रीजनिंग उस टाइम इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती थी। मतलब कुल मिलाकर जो इजी से इंटरमीडिएट था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे। जब एक ही शिफ्ट के में आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं होता। अब की बार आपका नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा पड़ेगा। कल एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने कहा था कि पेपर ना इजी से स्टार्टिंग में शिफ्ट में इजी आता है फिर बाद में हार्ड की तरफ चला जाता है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हर शिफ्ट में पेपर इक्वल था। देखो भाई, आप अपनी शिफ्ट का जानते हो, बाकी बच्चों के रिव्यू आप कमेंट में देखते हैं तो हर एक बच्चे ने अपनी शिफ्ट को स्पेशल मेंशन किया है। तो किसी में कोई पोर्शन मुश्किल था, किसी में कोई इजी था, तो हो सकता है अगले में वो पोर्शन मुश्किल था। वो अलग अलग वेरी करता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बनता है। अगर बाई चांस एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, लेकिन जब भी शिफ्ट में अलग अलग होता है तो हमेशा ये लगता है ना कि मेरा वाला पेपर थोड़ा टफ था, बराबर वाले का इजी है। नॉर्मलाइजेशन की बच्चों की हमेशा मांग होती है, नहीं करते तो केस है ना आपका कोर्ट में चला जाता है, भर्ती आपकी कोर्ट में चली जाती है। नॉर्मलाइजेशन 101% होगी। ये बात अलग है कि इस शिफ्ट को कितने एग्जाम का बेनिफिट मिलेगा। अब 2022-23 का मोर देन वन शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इंटरमीडिएट से हार्ड था, इजी नहीं कह सकते। पेडागोजी है, हिंदी, और बात करूं ईवीएस के क्वेश्चन, मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था, क्वेश्चन इजी नहीं थे। बाकी करंट अफेयर सबके लिए सेम ही होती है, कंप्यूटर के लिए सबके सेम ही थे। रीजनिंग आसान थी, मैथ भी ओवरऑल ठीक था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 है, 115 या 180 है, और नॉर्मलाइजेशन अब की बार 101% होगी। एक मुद्दा और है, क्या रिवाइज्ड रिजल्ट पहले आएगा या रिजल्ट सीधा आएगा। अगर बाई चांस आपका रिजल्ट सीधा आता है, अगर आपका रिजल्ट सीधा आता है तो मान के चलना जो स्कोर बन रहा है, मान के चलो किसी स्टूडेंट के 155 बन रहे हैं तो डेफिनेटली 5 मार्क्स का उसको इंक्रीमेंट होके मिलेगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है, आपने आंसर की वगैरह मिला ली होगी, अगर 130 आ रहे तो 135, 134 या 133 या 136 ये मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो इसके बाद आपको नो डाउट आपको कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, 4 से लेकर 5 नंबर का आपको बेनिफिट होता नजर आएगा। क्लियर है? फाइनल कट ऑफ देने वाले हैं। अब 2022-23 की जो पोस्टें थी, नंबर ऑफ पोस्टें की बात करूं, टीजीटी की 3176, पीजीटी की 1409 और पीआरटी की 6414 पोस्ट है। इसमें तकरीबन 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 10 लाख तकरीबन 80,000 बच्चे हैं। 70% अटेंडेंस रही है, यानी कि मान के चलो कि 10 में से 7 लाख प्लस बच्चों ने अपने फॉर्म को फिलअप भरने के बाद एग्जाम देने गए हैं। बात करूं पीआरटी में 5 लाख तकरीबन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 80% अटेंडेंस रही है। इंटरनल इंफॉर्मेशन है, 5 लाख का 80% यानी कि 5 8 40 यानी 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप बच्चों को कभी देख के मत चलिए, कंपटीशन कितने के बीच में वो फाइनल डिसाइड करना होता है। टोटल पोस्ट है 13,404। ओवरऑल मैंने बोला है इंटरव्यू कॉल आज तक के आपके केवीएस का रिकॉर्ड रहा है मिनिमम 2.3 और मैक्सिमम 2.5, यानी कि बात करूं मोटा मोटा 2.5 गुना बच्चों को बुलाते हैं। कम से कम 2.3, यानी कि अगर 2 पोस्ट लेनी हो तो 2.3 बच्चों को बुलाते हैं। इस बात का मतलब क्या है वो तो आपको 100 के सेंस में पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बच्चों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 बच्चों को बुलाते हैं। ये गलत बता दिया मैंने, एक पोस्ट के लिए 2.3 बच्चे, 2 पोस्ट के लिए तो 2 से गुना कर देंगे, इतने बच्चों को बुलाते हैं। यानी कि मैं मोटा मोटा मान लूं कि अगर 2.5 गुना बच्चे वो बुलाते हैं मैक्सिमम वाले को, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टें ज्यादा है, तो 13,404 का 2.5 गुना करते हैं तो तकरीबन 33,510 बच्चों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? ये केवीएस का रिकॉर्ड हुआ है। कल मैंने वीडियो में कहा था कि हो सकता है 5 गुना बच्चे बुलाए, हो सकता की बात थी ना, उसमें मैंने कट ऑफ के अनुसार बताया था अगर 5 गुना कम बुलाएंगे तो कट ऑफ इतनी जाएगी, 5 गुना नहीं बुलाते तो 10-10 नंबर इंक्रीज कर लेना, ये बात कही थी मैंने वहां। फाइनल कट ऑफ आपकी ये है, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, देखो समझना, 2023 से पहले किसका एग्जाम है, 2018, इससे कंपैरिजन करते हैं। देखो मैंने उस टाइम जोर दे के आपको कहा, यहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 2018 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 95 मार्क्स थे, कितने में से, ये है आपके 95 मार्क्स है आउट ऑफ 150 में से। अगर इसका परसेंटेज निकालूं मैं तो अप्रोक्सीमेट 63 पॉइंट समथिंग आता है, 63%। और जहां पेपर इजी से इंटरमीडिएट, और अब की बार पेपर इंटरमीडिएट से थोड़ा सा हार्ड की तरफ होता जा रहा है। अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को नंबरों का फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, रिवाइज्ड आंसर की भी मिलेगी, उसमें भी फायदा होगा, नहीं मिला तो 4-5 नंबरों का वैसा फायदा होगा। मैं मान लेता हूं फिर भी 63% ही मान के चलो,
63% ही मान के चलो। अगर 2023 में 180 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका 63% अगर मैं निकालूं तो ये अप्रोक्सीमेट मार्क्स आते हैं कितने, 113.4 मार्क्स आए हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले 113.4, यानी कि मान लेता हूं 113 से लेकर अबो मार्क्स ये आपका रहेगा। फिर से सुन लीजिए, 2018 इससे पीछे वाली कट ऑफ को तो पीछे छोड़ दीजिए, मैंने पिछले साल के कंपैरिजन कर रहा हूं जहां नंबर ऑफ पोस्टें कम थी। देख लो फिर से नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी, नंबर ऑफ पोस्ट 2018 और उसमें 83 थी। लेकिन अब की बार जो बात करूं मैं, नंबर ऑफ पोस्टों की संख्या आपको पता है कुल मिलाकर 13,404 पोस्ट है। पोस्टें ज्यादा है, फॉर्म ज्यादा भरे गए, बात तो एक ही पड़ती है। तो मैंने कहा है कि 63% से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आपके पास बाकायदा इसका रिकॉर्ड आपको मैंने बिल्कुल प्रूफ करके बताया है। तो 180 मार्क्स का 63% निकालो तो अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स, 113.4 मार्क्स। तो ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ टीजीटी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 113 से लेकर 115। हालांकि कट ऑफ इससे 2-3 मार्क्स कम जाएगी, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं। लेकिन हम जो सबके नंबर होते हैं ना, उन सब को थोड़ा सा हम साइड में करके बोलते हैं, क्योंकि सबके नंबर होते हैं उससे कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही जाती है। पिछली वीडियो में कम बनाई थी, उसके पीछे कारण ये था कि मैं सोच रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था कि 5 गुना तक बच्चे बुलाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसने अपने आप के एक नोटिस में स्पेशल बोला है कि हम एक पोस्ट के लिए 2.3 और मैक्सिमम 2.5 ही बच्चों को कॉल करेंगे। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर बच्चे की कॉल इतनी आती है तो 63% 180 का निकालते हैं तो 113, यानी 113 से लेकर 115। ओबीसी वालों के लिए ध्यान है ना, कंपैरेटिवली बताया था मैंने 5 नंबर कम, 5 नंबर कम करोगे तो 110 से 112। ईडब्ल्यू बस वालों के लिए 107 से लेकर 109, एससी वालों के लिए 105 से लेकर 107, एसटी वालों के लिए 100 से लेकर 102। अब जो जो कैटेगरी बच गई उसके लिए देखो आप अपने देख लेना, इसी के अनुसार कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे ही जाने वाली है। पीजीटी की बात करूं जनरल कैटेगरी में 120 से लेकर 122, ओबीसी की बात करूं तो 113 से लेकर 115, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 113 से लेकर 115। शायद दोनों की ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, या फिर मान के चलना कि यहां हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, यानी कि 112 से लेकर 114 तक भी आपका हो सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला। एससी की बात करूं तो 110 से लेकर 112 और एसटी की बात करूं तो 105 से लेकर 107 आपकी कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। आज की कही इस बात को याद रखना, वीडियो को सेव कर लेना। कल एक भाई ने कॉमेंट किया था कि सर चैनल डिलीट कर दोगे क्या। मेरे चैनल डिलीट करने से आपका कोई फायदा होता हो, अगर आप जॉब लगते हो तो भाई अभी डिलीट कर दूंगा। लेकिन बात है कि आपने एग्जाम कैसे किया है, रिसर्च करके आया हूं, एनालाइज करके आया हूं, 25,000 बच्चों के रिव्यू लेके आया हूं, इस वजह से मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, किस कैटेगरी से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि रिसर्च करके एनालाइज डाटा आपको दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, अगर 1-2 मार्क्स कम भी है तो भी मैं कहूंगा इंटरव्यू कॉल आएगी, 101% आएगी। बस ये ना हो कि वहां आके जाके आपको थोड़ा सा ये हो कि मैं तैयारी कर लेता या कर लेती तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। देश पे आप मतलब आने वाले देश के भावी टीचर, प्रिंसिपल, क्लर्क, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।